तो खुद ने कहा कि फिर तुम श्रेष्ठ कैसे हो, तुम श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तो पूछा कि श्रेष्ठ कौन होता है, तो खुद ने कहा जिसके जीवन के मापदंड है। जो व्यक्ति प्राणी हिंसा करता है क्या वो श्रेष्ठ हो सकता है? अब वो तो प्राणी हिंसा करता था ना, यज्ञ में बलि देता था। खुद कहते हैं कि जो बलि देता प्राणी हिंसा करता वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? हिंसा करने वाला श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अब पहले वीडियो में करता गया, फिर खुद ने कहा जो चोरी करता क्या श्रेष्ठ हो सकता है? उसने कहा कि मैं चोरी कहां करता, चोरी करते हो, ईश्वर के नाम पर लेते हो, ईश्वर को देते नहीं, जिसके नाम पर लेते उसको देते नहीं। चोरी पकड़ में आ गई। अभी तक इस बात की कोई बात नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा चोर को और आज तक किसी भी चैप्टर में पाठ नहीं पढ़ा है। मैं वैसे बात कर रहा हूं, जो भी किसी अपने पूजा स्थल में करता है, जो श्रद्धावान व्यक्ति आया वो जो ऐसा देता है वो किसको देता है? किसको देता है? जिसका मन है उसी को देता है। वो पैसा देता कौन है? बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मुझे दान करो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि किसी अज्ञात शक्ति के लिए पैसा दो। बुद्ध ने कहा दान करो लोगों के कल्याण के लिए, संग दान करो संग के लिए, ताकि संग गतिमान रहे। बुद्ध ने कभी भी किसी अज्ञात शक्ति के नाम को नहीं कहा, लेकिन इन्होंने क्या किया? ईश्वर के नाम का, ईश्वर को तो हमने ईश्वर को दे दिया, जिसने ले लिया ईश्वर के पास नहीं पहुंचा तो क्या हो गया? आप किसी के मरने पर तस्किया लेकर के जाते घाट, जो वहां पुरोहित है वो पैसे किस बात के लेते हैं कि आपके पिता की आत्मा शांति तक पहुंचाना है, और शांति का कोई बता देता है कि शांति हो गई। तुम्हारे पिता 4 दिन से भूखे हैं, उनको खाना चाहिए, आप उसको पैसा दे देते हो क्योंकि खाना जाएगा नहीं, खराब हो जाएगा, वो पैसा दे देता है, क्या खाना भेजता है? आप जितना धन देते हो उस धन से कोई तो खाता है जो ये है। एक बार मैं दिल्ली जा रहा था, आश्रम के पास रेड लाइट जो है 1.5 मिनट लगती है, और अगर शनिवार को कितना एक लड़का है शनि महाराज आगे करके, मैंने 500 का नोट निकाला और किसी दावेश में दे दे, और फिर सब पका गया तो 500 देना भी जो कि अपने चौड़ी डालते हैं। मैंने वो 500 एक बता डालो कहाँ, बोलिए हाथ में दे दो, वो हाथ में दे दो, तो ये बता दे जिसके नाम पर मैं दे रहा हूं उस तक पहुंचा देगा, उस तक पहुंचा देगा, इस बात की गारंटी है। 500 दे दूंगा, समझ गया? गारंटी नहीं दी जा सकती क्योंकि वो उसी के पास रहने रुका ही नहीं, बोलते आपको देना नहीं, वो देना तो लेकिन तेरे को थोड़ी दे रहा, तू जिसके नाम से मांग रहा है उसी के लिए दे रहा हूं, लेकिन बता तो देख उसी तक पहुंचाएगा कैसे? ये चोरी है।
निर्दोषियां है, ये दुराचार है। किसी का पति मर गया, वो विधवा रहेगी। क्यों विधवा रहेगी? पति मरा तो लड़की विधवा रहेगी, और किसी की पत्नी मर गई आदमी तो शादी कर देगा। ये किस लिए? कौन था जिसने इस कानून का अंजाम दिया कि पति मरेगा तो महिला विधवा रहेगी, और पत्नी मर जाए तो दूसरी शादी हो जाएगी। धार्मिक दुराचार। जिन लोगों की नियत में दुराचार था, उन लोगों ने अपने प्रभावित समाज को तैयार किया। भाई पति मर गया, शादी विधवा नहीं चाहिए। ये उनके धार्मिक दुराचार सोचते हैं। जो झूठ बोलता है वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता जो नशा करता है। तो बुद्ध ने कहा जो व्यक्ति इन 5 बातों को नहीं मानता वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता, और जो इन 5 बातों को मानता है वो मूल्यवान है। तो यहां से बुद्ध का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। बात समझ रही है? यहां बुद्ध का सिद्धांत जीवन को मान देता है, मान मूल्य देता है। इससे बुद्ध की क्रांति की शुरुआत जीवन के मूल्यों से हुई। बुद्ध ने ईश्वर को कुछ नहीं कहा। कहा क्या? किसी देवी देवता को कुछ नहीं कहा, किसी के भी आराध्य को कुछ नहीं कहा। किसको कहा? उनके नाम पर जो झूठ बोलता था, उनके नाम पर जो बहकाता था, उनके नाम पर जो रोजी रोटी चलाता था, बुद्ध ने उनको कहा। इसलिए हमें भी समझना चाहिए, हम भी किसी को ना कहें। हम जीवन मूल्यों की बात करें। जो व्यक्ति जीवन मूल्यों को समझता है उसका मान है। झूठा बहकाता है, पैसा दे देता है, अंधविश्वास फैलाता है। बिहार में 17 पुल गिरे। कितने गिरे? 13 बिहार में 13 पुल गिरे। किसी ज्योतिषी ने बताया किसी ने?